क्या नहीं, देखिए, इनकाउंटर पे अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये कोई नई बात तो नहीं है। कांग्रेस के भी रीजिंग में अपराधी मारे गए, सपा बसपा के भी रीजिंग में अपराधी मारे गए, और जब 67 मुस्लिम अपराधी मारे जाते हैं, 20 ब्राह्मण मारे जाते हैं, 18 राजपूत मारे जाते हैं, 17 जाट मारे जाते हैं, 24 अन्य जाति मारी जाती है, तो फिर उस पर तो सवाल अखिलेश जी नहीं करते हैं। लेकिन मंगेश यादव पर उनका सवाल, ये जातिवाद को बढ़ावा दिखता है कि उनको चिंता सिर्फ अपनी कौम की है। उनको बोलना चाहिए जब 20 ब्राह्मण मारे गए, राजपूत मारे गए, जब मुसलमान मारा गया, जाट मारा गया, चौहान, राजभर, बिंद, जो अपराधी है उनके साथ अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख करके पुलिस के ऊपर फायरिंग हो और पुलिस फूलों की वर्षा करेगी, आधार कार्ड मांगेगी, या आप अपना आधार कार्ड दिखा दो कि हम तब उसके बाद गोली चलाएंगे। इस पे चर्चा नहीं हो रही है कि उस इनकाउंटर में शैलेश राजभर को गोली लगी, जो जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है, उस पे तो सवाल विपक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस इनकाउंटर पे सवाल किया। राहुल गांधी तो देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी चुनाव में आपने देखा लोकसभा के, वो आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे और अमेरिका में जाके आरक्षण समय आने पर ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अब ये तो भ्रांति पैदा हो गई। अब तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी आरक्षण ख़त्म करने के लिए कि आरक्षण देने के लिए। अब पहले तो इसका भी जवाब दें, और अगर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये भी तो 25 इमरजेंसी लगी थी ना, कानून को ताक पर रखा गया। वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। लाखों लोग जेल में डाले गए, पत्रकारों को जेल में डाला गया। कि वही कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं जो कानून को एकदम ताक पर रख करके काम किया गया। इंडिया अलायंस में दरार नजर आ रही है। हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव को सीट दे दिया गया है, उसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। किस तरीके से आप देखते हैं? हरियाणा में सपा का कहाँ है? या हमारा ही वहाँ क्या है? अभी तक समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश की राज्य दल है। इसके अलावा किसी स्टेट में अब हमको नहीं जानकारी है कि कहीं कुछ है। अब लड़ने के लिए तो आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी जाएगा, उम्मीदवार खड़ा कर देगा। सीट मिलना न मिलना अब उसको लेकर के अब वो उनका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। के लिए तो आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी जाएगा, उम्मीदवार खड़ा कर देगा। सीट मिलना न मिलना अब उसको लेकर के अब वो उनका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। देखिए, राजनीति में हर चीज़ संभव है। 2 जून की घटना 1995, कोई सोचा नहीं था कि बसपा और सपा एक होंगी। एक हुए, फिर लोगों ने नहीं सोचा था कि फिर एक होंगे, फिर एक हुए। तो राजनीति में क्या होगा कोई ठीक नहीं है, तो उस पर कुछ कहना हम उचित नहीं समझते। वो मायावती जी का जो बयान है वो 100% सही है। उन्होंने सही कहा है कि जो गरीब कमज़ोर कार्यकर्ता है और एक मजबूत कार्यकर्ता है, दोनों जब साथ खड़े होते हैं तो जो कमज़ोर है उसको सम्मान नहीं मिल पाता है। आपका भी हमारा अनुभव हमने भी देखा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उसका काम अपना विकास है, दुनिया भाड़ में जाए। अभी शुरू किया था पीडीए, शुरू किया था ना पीडीए, समझाते कुछ है करते कुछ है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। 4 बार की सरकार थी, खुद अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री थे। 5 साल के मुख्यमंत्री काल में
क्या उन्होंने नाई गोणपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरक अर्क बंसी बंजारा बहेलिया ब्राह्मण राजपूत भूमिहार पटेल के विषय में सोचा? किस पीडीए की बात करते हैं? जब भी मौका मिला समाजवादी पार्टी को तो अति पिछड़ों का, दलितों का, सबका हक लूटने का काम किया है। पूर्वांचल खासतौर पे इसके लिए आप क्या लड़ाई करेंगे? देखिए, हम सरकार में हैं। अभी आपने देखा कि पूर्वांचल का ही एक हिस्सा अंबेडकर नगर है। अभी 1231 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर को दिया विकास के लिए, अलग अलग मदों में। हर जिले में विकास के लिए पैसा मुख्यमंत्री जी, चाहे वो गाजीपुर हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अब सिर्फ इतना ये जरूर है कि उस चीज़ का प्रचार प्रसार हम कितना कर पाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। पिछले हार से 27 चुनाव को लेकर क्या कोई दिक्कत नहीं है, जनता सब जानती है। अब आरक्षण खत्म करने के नाम पर लामबंद होकर के वोट तो मांगा कि आरक्षण खत्म हो रहा है। अब तो दोनों लोगों की दो भाषा हो गई। एक भाषा अमेरिका में एक नेता, एक दल वाला बोल रहा है कि समय आएगा तो हम खत्म कर देंगे। अब वो किस मुंह से वोट मांगने आएगा फिर यूपी में? दोनों एक ही मंच पर होंगे। एक कहेगा कि नहीं हम आरक्षण बचाएंगे, एक कहेगा कि नहीं हम